राशन वितरित। कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल और संजीव आर्य। उत्तराखंड कांग्रेस में खुशी की लहर। कांग्रेस समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई खुशी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत निजी चीनी मिलों पर दे रहे धरना। इंटरनेट पर डाली पोस्ट, कहा किसान है बेहद परेशान। धारचूला से लिपुलेख तक बनेगा एनएच। अलर्ट के बीच चीन सीमा के पास गुंजी पहुंचे राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह। चंपावत जिले भर से पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया शक्ति प्रदर्शन। मांगे न माने जाने पर विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की दी चेतावनी। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के मिले 7 नए संक्रमित। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या घटकर 162 पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे नैनीताल की बड़ी खबर से। हाई कोर्ट ने एक हफ्ते का दशहरा अवकाश घोषित किया है। अब 18 अक्टूबर को खुलेगी उत्तराखंड हाई कोर्ट। फिर 19 अक्टूबर को 12 वफात का अवकाश होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवकाश घोषित किया है। एक हफ्ते का दशहरा अवकाश घोषित किया गया है। 18 अक्टूबर को खुलेगी उत्तराखंड हाईकोर्ट और फिर 19 अक्टूबर को 12 वफात का भी अवकाश होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवकाश घोषित कर दिया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए एक हफ्ते का दशहरा अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रतीक के रूप में 5 महिलाओं को राशन वितरित किया है। इसके तहत पात्र व्यक्तियों को 10 किलो राशन मिलेगा। इस मौके पर जिलों में लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अन्नोत्सव कार्यक्रम में संपूर्ण राज्य की समस्त 9,230 राशन की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। सूची के शेष लाभार्थियों को हम। खबर नैनीताल से है, जहां उड़ीसा हाईकोर्ट से उत्तराखंड हाईकोर्ट आए न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को मुख्य न्यायाधीश और आरएस चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं जस्टिस मिश्रा उत्तराखंड हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। उनके शपथ लेने के बाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की संख्या 8 हो गई है। आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की कुल 11 पद हैं। जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति होने के बाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोटे के अभी 3 न्यायाधीश के पद रिक्त हैं। बहुत खुशी की बात है कि थोड़ा हमें बीच में दिक्कत हुई थी कि जजों की संख्या कम थी, इसलिए पेंडेंसी बढ़ रही थी। लेकिन नए जज और अभी मेरी उनसे जब बात हुई तो लगता है कि वो बहुत काम के लिए कमिटेड लग रहे हैं बहुत। क्योंकि हमने जब उनसे एक चीफ जस्टिस साहब से हम बात कर रहे थे तो हमने कहा 18 की छुट्टी डिक्लेयर करो। उन्होंने कहा नहीं हम काम करेंगे। सो इसका मतलब था हार्ड वर्किंग है। वैसे दिल्ली विश्वविद्यालय से हम इनको जानते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग शुरू से, इसीलिए फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हैं जब ADJ का एग्जाम दिया। खबर मंगलौर से है, जहां गन्ना मूल्य की घोषणा को लेकर निजी शुगर मिल पर कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत मौन व्रत रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और विधायक काजी निजामुद्दीन कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर मौजूद रहे। निजी शुगर मिल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पैरोई सत्र शुरू होने में चंद दिन बाकी हैं। सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया। किसानों के
समर्थन में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। नैनीताल क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता हुई। महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने यशपाल आर्य संजीव आर्य के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा, यशपाल आर्य को कांग्रेस ने कई अहम पदों से नवाजा है, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़कर अपने पुत्र के साथ भाजपा का दामन थामा। दोनों ने 5 साल भाजपा में मलाई खाई और अब चुनाव आते ही मलाई खाने कांग्रेस में आ गए हैं। वहीं सरिता आर्य ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व गलत निर्णय लेगा तो उस समय मुझे मजबूरी में पार्टी में आए हैं तो पार्टी में स्वागत है, क्योंकि पहले भी उन्होंने, अब मैं तो ये कहूँगी जिधर को मलाई देख रहे हैं उधर ही को चल दे रहे हैं। पहले वहाँ की मलाई खाई और अब यहाँ की मलाई खाने आ गए हैं। पहले तो यही तंज कसूंगी मैं, क्योंकि ऐसा है पार्टी में स्टैंड उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इतना बड़ा पद दिया था उनको, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, मंत्री बनाया था, सभी कुछ उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो पार्टी को छोड़ के चले गए। और आज इधर देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो इधर मलाई खाने आ गए, पहले वहाँ भाजपा में चले गए थे। और आज भी मुझे शर्तें कुछ नहीं पता चल रही है कि वो किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं, और अगर वो यहाँ पे से टिकट मांगेंगे तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि हम पार्टी में क्या स्टैंड लेते हैं। और हमें, क्योंकि 5 साल देखिए हमने अपना पैसा फूंक कर हमने पार्टी को समय भी दिया है, डंडा झंडा हमने सब बोका है, और सारे हमने पार्टी की जो भी गतिविधियां हैं, चाहे मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, मैंने उसको बखूबी निभाया है। आज मैं कहूँगी कि ये किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। पार्टी देखिए, पार्टी तो तभी छोड़ूंगी ना, वो किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। और नैनीताल से टिकट अगर मुझे नहीं दिया जाएगा तो मुझे सोचने के लिए मजबूर और पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर भी करेंगे। हरिद्वार में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत प्रसिद्ध महादेव मंदिर नीलेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने रुद्राभिषेक, हवन और शिव की आराधना की। इस मौके पर उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा, नीलेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और आज यहां पर हमने विश्व शांति और कोविड से पूरे विश्व को निजात मिले, इसकी भगवान से प्रार्थना की है। वहीं उत्तराखंड के 2 बड़े भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कन्नी काट ली। इसका एक नीलेश्वर महादेव की अपनी एक जो ऐतिहासिक और लोग आए दिन आशीर्वाद लेने आते हैं, तो मेरा भी पूरे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए यही भोलेनाथ जी से प्रार्थना है कि सबको सुख शांति रखे और कोविड के समय जिस प्रकार का हालत हुआ उससे सबको निजात दिलाए। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जन को राहत दिलाने का काम किया, यही मेरी भोले से प्रार्थना है। सब लोग सुखी रहें और खुशहाल जीवन बिताएं, यही मेरी करना है। और यह प्रदेश धीरे धीरे विकास की ओर निरंतर प्रयासरत है, आगे बढ़े। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल, एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो
किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां खाद्य विभाग की तरफ से नगर में 3 जगह अन्नोत्सव महोत्सव मनाया गया। लक्सर विकासखंड के सेठपुर में और खानपुर में क्षेत्रीय विधायकों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की राशन किट बांटी। लक्सर नगर में अध्यक्ष ने योजना का संचालन किया। कार्यक्रम का विधायक संजय गुप्ता, SDM वैभव गुप्ता और BDO RS नेगी ने दीप जलाकर इसका शुरुआत की। गांव में इसका आयोजन होगा। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नोत्सव योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है। और इससे गरीब जो बहुत ही शोषित वंचित लोग हैं, जिनको अन्न नहीं मिल पाता। इसमें 3 जगह पर यहाँ पर लक्सर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। इसमें यहाँ पर लक्सर क्षेत्र में ये सेठपुर की जो दुकान है उसका चयन किया गया। ठीक चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे विधायक संजीव आर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यशपाल आर्य और संजीव आर्य की घर वापसी पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। राज्य अतिथि गृह में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए जनपद में चलाए गए सदस्यता अभियान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। देखिए, सदस्यता अभियान में आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बेताल घाट हो, गर्म पानी हो, खुरपाताल हो और सारे ब्लॉक अध्यक्ष आए हुए हैं और हमारे नगर अध्यक्ष हैं, चाहे यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, हमारे मेन चेयरमैन साहब आए हैं। सभी को बुकें दी जा रही हैं। मैं भी ले जाऊंगी। ऐसा है कि हमारी जैसे महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आई हुई हैं, हम सभी ले जाएंगे और सदस्यता अभियान हम लोग पुरजोर से करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं हम। ये बहुत अच्छा सुकून है, एक अच्छे लक्षण है कि जो यशपाल आर्या जी, उनके सुपुत्र दोनों MLA भी हैं और कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। यशपाल जी तो सीनियर लीडर हैं, मंत्री भी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उनको पूरे उत्तराखंड का अच्छा ज्ञान है, अच्छी नॉलेज है और इससे कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपके प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को आयोजित करते हुए आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने 8 नए विधानसभा
प्रभारी घोषित किए। उन्होंने 8 लोगों की एक लिस्ट जारी करते हुए इन सभी प्रभारियों के नामों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा प्रभारी अपनी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी को मजबूत करते हुए पार्टी की नीतियों का घर घर जाकर प्रचार प्रसार भी करेंगे। इसके साथ ही दल बदल को लेकर यशपाल आर्य पर भी निशाना साधा। विधानसभा धनौल्टी से अमरेंद्र बिष्ट, राजपुर रोड से श्रीमती डिंपल सिंह जो कि एससी कैटेगरीज के लिए रिजर्व है सीट, ऋषिकेश से हमने अपनी सीटों पे सीट वाइज जो प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज 100 नाम हम घोषित कर रहे हैं, जिसमें कि विधानसभा धनौल्टी से अमरेंद्र बिष्ट, राजपुर रोड से श्रीमती डिंपल सिंह जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है सीट, ऋषिकेश से डॉक्टर राजे नेगी, भगवानपुर जो कि एससी रिजर्व है उससे श्री प्रेम सिंह, मंगलौर से श्री नवनीत राठी, कपकोट विधानसभा से जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री भूपेश उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के सभी दोषियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की कांग्रेस ने मांग की है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस जनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के सभी दोषियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। डेलीगेशन महामहिम राज्यपाल को मिलने गया था। उस डेलीगेशन में जो ज्ञापन हमने दिया है वो भारत सरकार से मांग की है महामहिम राष्ट्रपति से कि जो खीरी में और जो उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ है, नंबर 1 तो उसके सारे दोषियों को सजा मिले, सबकी गिरफ्तारी हो, सब पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो। और दूसरे उससे बड़ी बात जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जिनका बेटा उसमें इन्वॉल्व है मिश्रा जी, उनको तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोई न एक रह जाए वंचित, ये प्रण धर लेते हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर। अन्न धन हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर। अन्न धन हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। इस कठिन समय में हाथ बटाए, एक दूजे का मिल हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। भोजन भी पोषण भी, सम्मान के साथ जीवन का पर्व मनाएं। आइए अन्नोत्सव मनाएं। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर, नूर और नूर, नूर और। दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने ट्रक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ट्रक पर रखा सामान उत्तरकाशी में बेचने की बात कबूली है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए थी, जिसका खुलासा रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली के सीओ रुड़की विवेक कुमार ने किया है। ये जितेंद्र सैनी है, बंजारा वाला, देहरादून के रहने वाले हैं। ये एशियन पेंट जो एजेंसी है वहाँ से पेंट लोड करके अपने अशोका लेलैंड दोस्त करके गाड़ी है उसमें लेकर आ रहे थे। इसी दौरान रात को इनको रुकने का मलकपुर रुड़की में रुके थे और 2:30 बजे करीब इन्होंने यहाँ पे पार्क किया था। जब ये सुबह उठ के इन्होंने देखा तो इनकी गाड़ी यहाँ से किसी ने चोरी कर ली थी। ये सूचना जब इन्होंने कोतवाली में दी थी तो कोतवाली की टीम ने इसमें सरगर्मी से तलाश की और पूरी टीम ने जब देखा सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इनपुट के आधार पर ये गाड़ी भी बरामद की और जो उसमें सामान था, मोबाइल फ़ोन 1100 रुपये थे, आधार कार्ड था, पर्स था, वो सभी इन्होंने बरामद किया। अपनी विभिन्न मांगों के पूरा न होने से नाराज उत्तराखंड में लैब टेक्नीशियंस का आज से 3 दिनों तक काले फीते बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लैब टेक्नीशियन का कहना है कि पिछले 2016 से कैडर पुनर्गठन के लिए शासन से अनुरोध किया था, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गई। विगत वर्ष स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे द्वारा दिए गए आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया था, परंतु 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर 3 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कोई उचित कार्यवाही नहीं होती है तो प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियंस मांगे ना माने जाने पर 23 अक्टूबर को डीजी हेल्थ का घेराव करने के साथ ही चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, जिसकी सूचना शासन प्रशासन को दे दी गई है। असल में पिछले 2016 से हम लोगों ने कैडर पुनर्गठन के लिए शासन में अनुरोध किया था और आज 5 साल हो गए। फाइल कितने बार वापस आ गई है, डायरेक्टरेट फिर गई है, तो इसमें क्वेरी लग रही है। और पिछले साल भी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज पांडे के कहने पे हम लोगों ने अपना आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन 1 साल होने के बाद भी अभी इसमें कोई होता दिख नहीं रहा हमको कार्रवाई उचित। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्कूली छात्र छात्राओं को एसडीआरएफ के जवानों द्वारा आपदा से बचने के गुर सिखाए गए। उसके लिए स्कूली बच्चे जो है उनको बताया गया आपदा से किस प्रकार से आपको निपटना है। इसके साथ ही उन्हें भूकंप, बाढ़, सड़क दुर्घटना होने पर बचाव के बारे में जानकारी दी गई।
मौके पर एसडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से स्कूली बच्चों को संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर एसडीआरएफ तान अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड आपदा के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। यहां पर भूकंप, बाढ़, सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसी को देखते हुए आज स्कूली छात्र छात्राओं को दुर्घटनाओं से बचाव के गुर सिखाए गए। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।